बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में पोतियों के अहवाल, इजमाल, तफसील, दलील हस्र ये मैंने बयान किया है और मिसालें बाकी रह गई थी। तो आज के सबक में मैं मिसाल पेश करता हूँ। आप एक बार फिर अपने पिछले सबक की तरफ ध्यान को ले जाइए, नज़र सानी कीजिए, गौर कीजिए कि पोतियों के अहवाल में मैंने सबसे पहले महरूम बतलाया था। जैसे एक बार मैं दोहरा देता हूँ, पोतियों की हालतें, पोतियों की इजमाल पोतियों की कुल 6 हालतें हैं। 2 हालत महरूम होने की और 4 हालत माल लेने की। नंबर 1 महरूम, नंबर 2 असबाबिल गैर, नंबर 3 महरूम, नंबर 4 सुदुस, नंबर 5 सुलुसान, नंबर 6 निस्फ। तफसील: बेटे या ऊपर दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियाँ महरूम, बराबर दर्जे या नीचे दर्जे के पोते की मौजूदगी में पोतियाँ असबाबिल गैर, मुतअद्दिद सुल्बी बेटियों की मौजूदगी में पोतियाँ महरूम, एक सुल्बी बेटी की मौजूदगी में पोती सुदुस तकमीलतल लिस्सुलुसैन, सिर्फ मुतअद्दिद पोतियों की सूरत में सुलुसान और एक पोती की सूरत में निस्फ। ये इजमाल और तफसील मैंने आपके सामने बयान किया। दलील हस्र: मरने वाला मरा या मरने वाली मरी, उसने तो पोती को छोड़ा ही होगा। अब देखना यह है कि पोतियों के साथ बेटे या ऊपर दर्जे के पोते को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो पोतियाँ महरूम, और अगर नहीं छोड़ा है तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो बराबर दर्जे या नीचे दर्जे के पोते को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो पोतियाँ असबाबिल गैर, और अगर नहीं छोड़ा है तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो पोतियों के साथ सुल्बी बेटी को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो सुल्बी बेटियाँ मुतअद्दिद हैं या नहीं। अगर मुतअद्दिद हैं तो पोतियाँ महरूम, और अगर मुतअद्दिद नहीं है, एक है, तो पोती को सुदुस तकमीलतल लिस्सुलुसैन मिलेगा। और अगर सुल्बी बेटी को नहीं छोड़ा तो 2 हाल से खाली नहीं। या तो पोतियाँ खुद मुतअद्दिद होंगी या नहीं। अगर मुतअद्दिद है तो सुलुसान वरना निस्फ। पोतियों के अहवाल इजमाल में, तफसील में, दलील हस्र में मैंने आपके सामने अभी बयान किया। अब मिसाल देखिए। सबसे पहली हालत मैंने बयान किया पोतियों के महरूम होने की। कब? जबकि बेटा या ऊपर दर्जे का पोता हो। मिसाल में लिखता हूँ, जैसे ये मैंने एक मैयत लिख दिया। मैयत का नाम मैंने लिखा ये ज़ियाउल क़दीर। वारिसीन में पोती, इधर बेटा। अच्छा, पोती के अहवाल पर गौर कीजिए शुरू से, बिल्कुल जो मेरा अपना तरीक़ा है कि जब भी अहवाल आप लिखेंगे, हालत और मसला बनाएंगे, तो जो भी वारिस होंगे आप उनके अहवाल पर गौर करेंगे। गौर कीजिए, बेटा या ऊपर दर्जे का पोता हो तो पोतियाँ महरूम। यहाँ पोती के साथ बेटा मौजूद है तो लिख दीजिए पोती को आप महरूम। दलील हस्र में लिख दीजिए ली वजूदिल हाजिब अनिल इब्न। वह हाजिब कौन है? बेटा। बेटा को क्या लिखेंगे? असबाब नफ्सिही। दलील लिकौनिही जुज़अल मय्यत। पोती के महरूम होने की ये मिसाल। एक दूसरी मिसाल, पोती महरूम हो, दूसरी हालत पर दूसरी मिसाल में यहाँ पर नंबर 1 लिख देते हैं। ये मैयत का नाम मैंने लिख दिया सौबान। वारिसीन में ये पोती, इधर पोता। पोती को क्या मिलेगा? दूसरी हालत, बराबर दर्जे का पोता हो या नीचे दर्जे का पोता हो तो पोती असबाबिल गैर। असबाबिल गैर लिख दीजिए। अच्छा, दलील लिवजूदिल मुअस्सिब। इधर पोता असबाब नफ्सिही। दलील लिकौनिही जुज़अल मय्यत। दो मिसाल। तीसरी मिसाल, ये मैंने मैयत लिखा, मैयत मैंने नाम लिख दिया ये हुज़ैफ़ा। वारिसीन में ये बीवी, इधर पोती, इधर पर पोता। बीवी को क्या देंगे? आप गौर कर लीजिए। बीवी की कितनी हालतें हैं? 2 हालतें हैं। नंबर 1 रुबू, नंबर 2 सुमन। औलाद की अदम मौजूदगी में रुबू, क्या ये सूरत है? नहीं है। दूसरी हालत, औलाद की मौजूदगी में सुमन। यहाँ पर औलाद पोती पर पोता मौजूद है, लिहाजा बीवी को सुमन देंगे। दलील कर दीजिए लिवजूदिल औलादी। इधर पोती को क्या देंगे?
तो बराबर दर्जे का पोता या नीचे दर्जे का पोता हो तो पोती अस्बाब बिल गैर, यहाँ पर यह सूरत पाई जा रही अस्बाब बिल गैर पोती को। दलील में लिख दीजिए लिवुजूदिल मुअस्सिब, इधर परपोता यह अस्बाब नफ्सी ही। यह अस्बाब नफ्सी क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, आप बाबुल अस्बाब में बहुत अच्छी तरह इसको समझ लेंगे। एक और चौथी मिसाल पोती के महरूम होने की, ये मैंने यहाँ लिख दिया मैयत, मैयत का नाम मैंने लिख दिया इधर सुलेमान। वारिसीन में यहाँ पर पोती, यहाँ पर 2 बेटी, इधर हमने लिख दिया चचा। पोती को क्या मिलेगा, तो आप देखिए पोती की तीसरी हालत महरूम होने की ये थी, मुतअद्दद सुल्बी बेटियां हो तो पोती महरूम। यहाँ पर ये सूरत पाई जा रही कि 2 बेटियां हैं, लिहाजा पोती को लिख देते हैं महरूम। दलील में लिखते हैं हम लिवुजूदिल हाजिब। वो हाजिब कौन है, बेटा ऊपर दर्जे का पोता या मुतअद्दद बेटियां, तो मुतअद्दद बेटियां हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अनिल बनाती। अच्छा 2 बेटी, इनको क्या मिलेगा, बेटियों के अहवाल पर गौर कर लीजिएगा, मुतअद्दिद बेटियां हो तो सुलूसान मिलता है, ये हमने सुलूसान लिख दिया। दलील में लिखते हैं लिअदमिल मुअस्सिब, इसलिए का भाई नहीं है इसको अस्बाब बनाने के लिए इसका, उसे वलिद तअद्दुद, ये मुतअद्दिद है इसलिए वलिद तअद्दुदती। चचा अस्बाब नफ्सिही। दलील लिकौनिही जुज़अ जद्दिल मय्यित, ये जुज़अ जद्दिल मय्यित अस्बाब नफ्सी चचा कैसे हो गया, बाबुल अस्बाब में हम अच्छी तरह समझ लेंगे। ये देखिए 5वीं मिसाल जिसमें पोती को सुदुस तकमीलतल सुलुसैन मिलेगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर मय्यित, मय्यित का नाम हमने लिख दिया अफजल, इधर हमने वारिसी में लिखा पोती, इधर एक बेटी, चचा। पोती को क्या मिलेगा, तो पोती की ये हालत है सुदुस तकमीलतल सुलुसैन, यानी जब पोती के साथ एक सुलभी बेटी हो तो सुदुस मिलता है। यहाँ पर ये सूरत पाई जा रही, लिख दीजिए सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। दलील में आप लिखिए, पहले थोड़ा लंबा हो रहा है, लिअदमिल हाजिब व लिअदमिल मुअस्सिब व लिकौनि मअहा अलबिंतल वाहिदता, अलबिंतल वाहिदता। एक बेटी को क्या मिलेगा, बेटी का हवाल में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, एक बेटी हो तो निस्फ। दलील लिख दीजिए लिअदमिल मुअस्सिब वलिद तवाहुदती, एक बेटी है ना। चचा अस्बाब नफ्सिही। दलील लिकौनिही जुज़अ जद्दिल मय्यित। अच्छा एक और मिसाल देखिए, पोतियों को जबकि सुलुसान मिले, ये हमने मय्यित लिख दिया, मय्यित का नाम हमने लिखा इधर शाह नज़र। वारिसीन में इधर बीवी, इधर 3 पोती, इधर चचा। बीवी को सुमुन मिलेगा इसलिए कि औलाद मौजूद है पोती। दलील लिख दीजिए लिवुजूदिल औलादी, वो औलाद कौन है, रहने दीजिए। 3 पोती, जब पोतियां मुतअद्दद हो, साथ में कोई सुलभी बेटियां ना हो और पोते वगैरह बेटे वगैरह ना हो, और ख़ुद पोतियां तने तनहा मुतअद्दद हो, तो इस सूरत में पोतियों को सुलुसान। दलील लिख दीजिए लिअदमिल हाजिब, कोई रोकने वाला भी नहीं है, अस्बाब बनाने वाला भी नहीं है, वलिअदमिल मुअस्सिब वलिद तअद्दुदती। चचा अस्बाब नफ्सिही। दलील लिकौनिही जुज़अ जद्दिल मय्यित। ये मिसाल और देखिए जिसमें पोती को निस्फ दिया जाएगा। मय्यित मैंने लिखा, मय्यित का नाम मैंने लिख दिया इधर निहाल। वारिसीन में मैंने लिखा ये बीवी, इधर एक पोती या एक दे देते हैं, उसके बाद इधर चचा।
बीवी को सुमन औलाद की वजह से, लिवजूदिल औलाद पोती को निस्फ इसलिए कि एक ही पोती है। दलील कोई महरूम करने वाला नहीं, लियादमिल हाजिब असबा बनाने वाला नहीं, वली आदमिल मुअस्सिब वली तवाहुदती तने तनहा भी है। चचा असबाब नफ्सी ही, दलील लिकौनिही जुज़अ जद्दिल मय्यित। ये पोतियों के अहवाल पर, जो पोतियों की 6 हालतें हैं उस पर मैंने एक एक मिसाल दी है। चाहे तो एक एक हालत पर कई कई मिसालें आप दे सकते हैं। जब आप सबक अच्छी तरह समझ लेंगे तो ख़ुद से आप जब तमरीन बनाएंगे तो उसमें एक एक हालत पर आप बेशुमार ढेर सारी मिसालें आप बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अच्छी तरह सबक समझ लें। बहरहाल आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। पोतियों के अहवाल भी आपके सामने आ गए, पोतियों के अहवाल पर दलील हस्र इजमाल तफसील मुकम्मल, और आज के सबक में मैंने मिसालें बयान की है। पोतियों के अहवाल में एक लफ्ज़ आया सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन, इसका क्या मतलब है इंशाल्लाह मैं आगे सबक में समझाऊंगा। इसी तरीके से पोतियों के अहवाल में मसला तशबीह, जैसा कि किताब में नक्शा भी बनाया गया है, अगले सबक में मैं इंशाल्लाह उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, या फिर अगले सबक के बाद वाले सबक में इंशाल्लाह अलग से उसका एक अलग सबक होगा, उसमें मैं भी तफसील उस सबक को भी आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना हो, किसी भी तरीके से आपका कोई सवाल हो, तो राब्ता नंबर मौजूद रहता है, आप पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप फ़ोन करने का फ़ोन रिसीव नहीं होता है, आपको मायूस नहीं होना है, बल्कि फ़ोन ना करके आप मैसेज कर दें नाम वगैरह के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझाया भी जाएगा। अगर आपका सवाल काबिल नज़र होगा तो आपको इंशाल्लाह फ़ोन करके आपको समझाया जाएगा। इसलिए कि हमारा मकसद है कि हमारी ज़ात से मिल्लत को, अवाम को और आपको फ़ायदा हो, ये हमारा मकसद है। तो बस चूँकि मसरूफियत की वजह से या फ़ोन ज़्यादा आने की वजह से हर फ़ोन रिसीव नहीं हो पाते हैं, ये भी हो सकता है कि अननोन नंबर है जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं समझा जाता हो, कभी ऐसा भी होता है तो रिसीव नहीं हो पाता है। तो आपको मायूस भी नहीं होना है और गलत भी नहीं सोचना, बल्कि आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप में या फिर पर्सनल जो मैसेज होता है, इंशाल्लाह आपको उस मैसेज के एतबार से उसका जवाब दिया जाएगा। अगर ज़रूरी समझा जाए तो फिर आपको वीडियो कॉल के ज़रिए से समझाया जाएगा। हमारा मकसद है हमारी ज़ात से, हमारी कमेटी की ज़ात से आपको फ़ायदा हो। अल्लाह आपको भी मुझे भी इस अदना सी काविश मेहनत को कबूल फरमाए और मेरे और आपके लिए इस मेहनत को ज़रिए नजात बनाए और ईसाले सवाब और सदक़ा जारिया इस मेहनत को बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।